तो आज हम राजा दशरथ के जीवन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो अयोध्या के सम्राट और एक पिता की कहानी है। इसमें धर्म है, प्रेम है और बहुत गहरा वियोग भी है। जी चलिए देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, सामग्री के हिसाब से दशरथ इक्ष्वाकु वंश के थे, एक बड़े न्यायप्रिय शासक। हाँ, अयोध्या की प्रजा तो उन्हें बहुत पराक्रमी मानती थी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा पता चलता है कि वो सिर्फ राजा नहीं थे, एक योद्धा भी थे। अच्छा। हाँ, जिन्होंने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध भी लड़े थे। हाँ, ये तो एक अलग ही पहलू है। लेकिन इन्हीं स्रोतों में उनकी एक बहुत गहरी व्यक्तिगत इच्छा का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, संतान की चाह, अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने वो यज्ञ करवाया था। जी, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हाँ। ऋषि श्रृंग के मार्गदर्शन में, जैसा कि उल्लेख मिलता है, संतान पाने के लिए ही। और उसका फल भी मिला। 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ, और कहते हैं कि उनके जन्म से अयोध्या में जैसे उत्सव का माहौल था। दशरथ का जीवन मानो पूरा हो गया था। यहां तक तो सब ठीक लगता है, एक आदर्श कहानी जैसी। सही कहा। लेकिन फिर चीजें थोड़ी बदलती हैं। हाँ, वो मोड़ आता है कहानी में। जब राम के राज्याभिषेक का समय आया, तब रानी कैकेयी ने अपने वो 2 वरदान मांग लिए। वही 2 वरदान जो दशरथ ने उन्हें पहले कभी दिए थे। जी, और उन्होंने ऐसे समय पर मांगे कि हाँ, सब कुछ बदल गया। पहला था राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा भरत के लिए राजगद्दी। स्रोतों में इसे दशरथ के लिए वज्रपात जैसा बताया गया है। मतलब उन पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा होगा। यकीनन, ये उनके लिए धर्म और प्रेम के बीच की एक भयानक दुविधा थी। एक तरफ राजा का वचन और दूसरी तरफ अपने सबसे प्यारे बेटे राम को वन भेजने का दुख। वो अपने वचन से बंधे तो थे, पर ये दुख उनसे सहा नहीं गया। वो कश्मकश समझी जा सकती है। और फिर नतीजा बहुत दुखद रहा। सामग्री बताती है कि राम के वन जाने के कुछ ही दिन बीते थे। हाँ, कि राजा दशरथ अपने कक्ष में लगातार राम का नाम पुकारते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो मतलब पुत्र वियोग में एक पिता के टूटे हुए दिल की कहानी है ये। बिल्कुल। ये विवरण एक राजा की नहीं, बल्कि एक पिता की बेबसी और उसके टूटे हुए हृदय का बहुत मार्मिक चित्र खींचते हैं। तो इन सारी जानकारियों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? देखिए, बात यह है कि राजा दशरथ की कहानी धर्म के रास्ते की कठिनाइयों को दिखाती है, खासतौर पर तब जब व्यक्तिगत स्नेह और कर्तव्य आमने सामने हो। उन्हें एक राजा के तौर पर तो दिखाया ही गया है, पर उससे भी ज्यादा शायद एक पिता के रूप में, जिनका दिल प्रेम और धर्म के इस द्वंद्व में टूट गया। उनका वो त्याग, वो प्रेम और फिर वो गहरा दुख, ये सब राम कथा के बहुत जरूरी हिस्से हैं, जैसा कि इन स्रोतों में है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह है जी कि स्रोत उन्हें एक तरफ तो महान कर्तव्यनिष्ठ राजा दिखाते हैं, दूसरी तरफ एक बहुत स्नेही, यहाँ तक कि भावुक पिता भी। ये जो दोहरा चरित्र है ना, एक आदर्श राजा और एक तरह से दिल से मजबूर पिता का, ये महाकाव्य में उनके किरदार की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है,